मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूज़िक में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महत्व देखेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, लेकिन कभी पितरों का तर्पण नहीं किया, ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उत्पादन करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, तो एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा करना मुश्किल हो गया। उसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में अभी भी बंधा हुआ था। उसने अपने पूर्वजन के वृतांत को याद करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके खुद ही उसकी रक्षा करूँगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने सपने में अपने पुत्रों के सामने आकर अपना मन का भाव बतलाया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से सपने की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। हालांकि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी चिन्हों के माध्यम से वह निश्चय करने लगा और लालच बुद्धि से वहाँ पहुँचकर बाम्बी को खोदना शुरू किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? या किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मुझे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए सपने से आश्चर्यचकित होकर यहाँ सोना लेने आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो पहले मुझे बंधन से मुक्त कर। मैं पिछले जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। तो पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बेटा, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक दिया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों को दे दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देवताओं के मंदिरों के लिए धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। उसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व मैंने बताया, जिसके सुनने मात्र से ही मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ओम श्री हरि।